हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप IB ACIO का एग्जामिनेशन जो है या इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज से यानी कि 19 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं तो वो सारे डाउट्स आपके आज इस सेशन में कवर किए जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव जो है आज इस सेशन में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके डाउट्स कवर हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे। तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट खोलनी है www.mha.gov.in। यहाँ पे जैसे आप व्हाट्स न्यू वाले कॉलम में जाएंगे आपको बोलेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO, तो आपने इसी पर पहले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे बोलेगा कि हम आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहे हैं, आपने ओके कर देना है। अब नेक्स्ट जब जैसे आप इसमें ओके करेंगे तो यहाँ पर ना आपको बच्चे इस पेज पे ये लेकर जाएगा। अब इस पेज में दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स जिनको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए उन्हें ये लिंक जो है ये खोलना होगा। अब ये लिंक यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है तो आपको टाइप करना होगा। ऑल्दो मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये फर्स्ट कमेंट में ये लिंक प्रोवाइड कर दूं एप्लीकेशन फॉर्म का, ताकि आपको टाइप करने की प्रॉब्लम ना आए। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये डॉट का मतलब है कि आपको डॉट लगाना है इन जगहों पे, डॉट लिखना मत। तो जैसे आप ये लिंक डालेंगे तो आपको एक इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अब यहाँ से आपका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन का, वो शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं और यहाँ पे कुछ जनरल लिंक्स दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं खुलेगा। आपने रजिस्टर वाले वर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म लोड होना शुरू हो जाएगा। अब इसके आगे आपके क्या क्या स्टेप होने वाले हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने रजिस्टर जब किया तो आपको एक इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे बोला है कि स्टार मार्क्स आपको फिल करने होंगे और जो भी डिटेल आप प्रोवाइड करें एक बार चेक कर लेना। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप एज यूज करके या मोजिला फायरफॉक्स यूज करके या गूगल क्रोम यूज करके आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बोलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट आप वहीं पे सेलेक्ट करेंगे। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एप्लीकेंट अपना नाम डाले। यहाँ पे प्लीज अपना सही नाम डालिएगा एज पर योर 10th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट में जो नाम है आपका वही डालना है, स्पेलिंग चेक कर लेना। सरनेम है तो सरनेम डालना, नहीं है तो मत डालना, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर वही डालना जो आप एक्टिवली यूज करते हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ही प्रोवाइड की जाएंगी। वापस से एक बार कंफर्म करना होगा सेम मोबाइल नंबर। और बोल रहा है कि अगर कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस एक ही मांगा है जो 2 बार डालना होगा, और ये भी एग्जैक्टली वही डालना जो आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको बोलेगा जनरेट करें OTP। तो जैसे ही आप OTP जनरेट करेंगे तो ये कैप्चा आपसे डलवाएगा। तो जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 225911 आपने ये डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। अब जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो बोलेगा कि आपके पास 2 OTP आए हैं। एक OTP आपके मोबाइल पे आया है, एक OTP आपके ईमेल पे आया है जो आपने प्रोवाइड किए हैं इंफॉर्मेशन उन पर। मोबाइल वाला OTP यहाँ पर डालकर वैलिडेट कर देना, ईमेल वाला OTP डालकर यहाँ पर वैलिडेट कर देना। नेक्स्ट वापस से आपको एक कैप्चा देगा, ये कैप्चा डालना और उसके बाद सबमिट करना होगा। बट सबमिट करने के लिए नीचे आपको यहाँ पे डिटेल देगा कि आपने जो नाम डाला है वो ये है तो आपको टिक कर देना है। आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो अगर ये है तो आपको टिक कर देना है। और अगर आपका ईमेल एड्रेस यही है तो एक बार कंफर्म करके टिक कर दो और उसके बाद सबमिट कर देना। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन। यहां तक आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा आपको ये एक मैसेज दिखेगा वेब पेज पे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू आपका जो पासवर्ड और लॉगिन ID है ये हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट पेज आपका फिर इस तरीके से खुलेगा। अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं गए, अभी यहाँ पे सिर्फ अभी वेरिफिकेशन करवा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, चेक कर लो,
कैंडिडेट का नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है और ईमेल एड्रेस ये है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट दिया है, आप इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे देन नेक्स्ट स्टेप इज आपको कहाँ जाना है, गो टू एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुलने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। नाउ एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स हैं जिनमें डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, देन डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो 4 कॉलम है या 4 एरियाज है जहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो अगेन बोल रहा है कि एप्लीकेशन नंबर जो है कैंडिडेट का वो ये है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट का फिल कर रही थी। एंड अगेन पासवर्ड तो नहीं मिलेगा आपको। पोस्ट यहाँ पे ACIO की है, आपने अपना जेंडर जो है ये सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आप 10/8/2025 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाएगी आपकी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन दिए होंगे UR, EWS, OBC, ठीक है, चूज कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी। नेक्स्ट पर्सनल डिटेल में बोल रहा है कि कैंडिडेट का नाम ये है, फादर्स नेम डालना होगा, मदर्स नेम डालेंगे, आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है ये स्टेटस डालना होगा, आपका रिलीजन क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके चेहरे पे या कोई मार्क है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप NA लिखेंगे तो भी ये सबमिट कर लेगा। ठीक है, और ईमेल एड्रेस ये रहेगा। आगे चलेंगे फर्दर। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपनी टेस्ट की सिटी प्रेफरेंस डालना है, तो यहाँ पे 5 प्रेफरेंस देनी है। अब 5 प्रेफरेंस में स्टेट 1 कौन सी है और उस स्टेट में कौन सी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम क्या सिर्फ एक ही स्टेट भरनी है या बहुत 5 स्टेट अलग अलग फिल कर सकते हैं। तो आप एक स्टेट की भी 5 सिटी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान लेते हो तो राजस्थान का एक बार आपने जयपुर ले लिया, एक बार राजस्थान का कोटा ले लिया, राजस्थान का फिर आपने सीकर ले लिया, ठीक है, राजस्थान का अजमेर ले लिया या फिर राजस्थान का जोधपुर ले लिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और आप स्टेट बदल के सिटी भी चेंज कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ पर अपना पेपर देना चाहते हैं। फर्दर बोल रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन की कोई डिटेल है तो यस है तो यस, अदरवाइज नो। अदर डिटेल स्पोर्ट्स पर्सन का है तो यस नो, डिटेल देख लेना। क्या आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, यस नो करके सेव एंड नेक्स्ट करना। नेक्स्ट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब पहला कॉलम या पहली इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो एड्रेस डालना है और एड्रेस अगर परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो इसको यस करेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी और अगेन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आती है बारी आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाउ बोल रहा है कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की डिटेल्स आपको डालनी है, कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर में पास की, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन नेम यानी कि आपके स्कूल का नाम क्या था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। इंग्लिश थे तो ENGLISH इंग्लिश लिखो, फिर हिंदी लिखो स्पेस देकर, ऐसे करके आप अपने 5 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हो। क्या पास की थी तो पास कर देना, और क्या CGPA आया था या फिर परसेंटेज आया था, ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल डाल देना। नाउ नेक्स्ट इज 12th की डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा, तो कौन सा बोर्ड था, CBSE था, कौन से ईयर में पास किया, ईयर डालो, स्कूल का नाम क्या था, क्या क्या सब्जेक्ट थे, स्ट्रीम नहीं डालनी है, सब्जेक्ट्स डालने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट थे, कौन से क्या क्वालिफाई किया, पास किया, फेल किया, वो इन्फॉर्मेशन डालना। एंड देन प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पे परसेंटेज और CGPA पूछा जाएगा। आगे चलेंगे। अब बोल रहा है कि जो इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज योर ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। तो अगेन बोल रहा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ग्रेजुएशन, किस में किया है, अगर BSc किए है तो BSc डालना, ठीक है, या BCom किया है, जो भी है वो डालिएगा। कॉलेज का नाम क्या है, पूरा नाम डालना, कॉलेज कौन सी सिटी में है, कॉलेज कौन से स्टेट में है, कौन से ईयर में एडमिशन लिया था, कौन से ईयर में पास किया और क्वालिफाई किया कि नहीं किया, और उसके अलावा क्या परसेंटेज मार्क्स रहे, ये आपको इंफॉर्मेशन देनी है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि क्या कंप्यूटर की जानकारी है, तो है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा।
एडिशनल अगर आपने इसके अलावा भी कोई और एजुकेशन की हुई है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये एडिशनल है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये पार्ट भरना होगा। आगे चलेंगे, फर्दर बोल रहा है कि अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है इंग्लिश और हिंदी के अलावा, तो अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। ये जो है स्टार मार्क वाले जरूरी है फिल करना, जो स्टार मार्क नहीं है वो फिल करना जरूरी नहीं है। इस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इट्स टर्न अबाउट योर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट और पेमेंट की बात करेंगे। तो आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और अपना सिग्नेचर डालना है। बस ये 2 ही डॉक्यूमेंट है जो अभी आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि अब अपनी जो फीस है, यहाँ पे फीस दिखा देगा कि आपको कितना पे करना है, मेल फीमेल और कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके, और आप पेमेंट मोड चूज करके अपनी फीस को पे कर सकते हो। उसके बाद डेक्लेरेशन मांगेगा कि आपने जो भी एप्लीकेशन आपने एक बार देख लिया है कि सही डाला है आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा सही होनी चाहिए। तो ये सब टिक करके आपको यहाँ पर ये कैप्चा डालना है, ये नंबर डालने हैं और उसके बाद सबमिट कर देना है। एक बार प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है, आप अगर चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एंड अगेन इसके अलावा स्टिल कोई ऐसा डाउट है आपका जो रह गया है, मैम प्लीज ये बता दो, मेरे में ऐसा नहीं आ रहा है या मैं इस स्टेप के आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ, तो आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। IBACIO के लिए आप सभी के लिए हम 28 जुलाई से पेड कोर्स शुरू कर रहे हैं। सीट 500 ही रखी गई है, कंप्लीट बैच होने वाला है और आपको पता है कि 4 to 6 वीक्स में इसका एग्जाम हो जाएगा लास्ट डेट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म से। और अगेन यहाँ पे जो है आपको दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश बैच रहेगा, कंप्लीट टीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक्सपर्ट टीचर्स है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और कोर्स का जो प्राइस है दैट इज योर 2199। बट जैसे आप कोड लगाएंगे, और कोड होने वाला है Y989, तो कोड याद रखिएगा फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अप्लाई करेंगे, प्राइजेस आपके 2000 हो जाएंगे। और यस, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मेरे कोड यानी कि Y989 के साथ मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं एनरोल करना, तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाकर इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 28 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही है। ऑलराइट एवरीवन, आई होप कि सभी डाउट्स कवर हो गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।